हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की कॉमिक फौलादी सिंह और मशीनी अमिताभ। फौलादी सिंह और मशीनी अमिताभ तूफानी गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी सोगाल ग्रह की सुपरफास्ट स्पेस ट्रेन। ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में विराजमान थे सोगाल ग्रह के शीर्षस्थ वैज्ञानिक अजदक। शाम तक राजधानी पहुंच जाऊंगा। ठीक इसी वक्त एक हेलीकॉप्टर मंडराने लगा ट्रेन के ऊपर। और नीचे लो जेंथॉल, अभी लो पपीतम। इसी वक्त ठीक उस डिब्बे पर उड़ रहा था हेलीकॉप्टर जिसमें अजदक बैठे थे। फौरन सीढ़ी लटकाओ जैकथॉल। राइट। अगले ही पल एक लैडर अप्रकट हुई हेलीकॉप्टर के एयर डोर पर। पपीतम नामक रहस्यमय शख्स बंदरों की सी फुर्ती से सीढ़ियां उतरने लगा। आनन फानन में कंपार्टमेंट की छत पर आ उतरा पपीतम। अगले कुछ मिनट बाद अजदक के समक्ष खड़ा था वह। कौन हो तुम? यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैंडसम मिस्टर अजदक, ज़्यादा चू चपड़ की तो हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा, समझे? फिर इससे पहले कि अजदक कुछ समझ पाते, गैस का एक तेज सैलाब टकराया उनसे। पिच! ओह! अचेत होते चले गए वो। आंखें चमक उठी पपीतम की। बन गया काम। क्षणोपरांत अजदक को लिए वापस हेलीकॉप्टर की सीढ़ी पकड़ ली पपीतम ने। कोई सीढ़ी ऊपर खींचो जैकथॉल, अभी लो। शीघ्र ही नजरों से ओझल होता चला गया हेलीकॉप्टर। अजदक के अपहरण से बेखबर ट्रेन अब भी तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी अपनी मंजिल की ओर। उसी शाम राजधानी में वैज्ञानिक अजदक के विशेष स्वागत में लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा था स्टेशन पर। लेकिन जो ही सम्राट पापायन के विशेष स्वागत अधिकारी कंपार्टमेंट में पहुंचे, हतप्रभ उठे। मिस्टर अजदक गायब? कहाँ गए? ओह! खलबली मच गई भीड़ में। मिस्टर अजदक गायब हो गए। उफ! ओह! खबर जा पहुंची सुगाल ग्रह के सम्राट पापायन तक। क्या बकते हो सेनापति समरवीरा? मैं ठीक कह रहा हूँ महामहिम। आदरणीय अजदक महोदय का अपहरण हो गया है। उफ! कैसे हुआ ये सब? उन्हें ढूंढो समरवीरा। अत्यंत चिंतित हो उठे थे सम्राट पापायन। उनके अभाव में हमारी सभी वैज्ञानिक परियोजनाएं ठप पड़ जाएंगी समरवीरा। नहीं सम्राट, हमारे गुप्तचर उन्हें जल्दी ढूंढ निकालेंगे, आप विश्वास रखें। ठीक इसी वक्त स्टाक ग्रह पर लैंड करने की तैयारी कर रहे थे अजदक के अपहर्ता। पपीतम और जगथाल आ गए। गुड। अजदक को देख भयानक चमक उत्पन्न हो गई गुस्तफ्रम की आंखों में। शाबाश पपीतम, हमें विश्वास था तुम इसे आसानी से उड़ा लोगे। स्टाक ग्रह का स्वामी था मुस्तफम। लूटमार और आतंक ही एकमात्र उसका ध्येय था। प्रयोगशाला में ले जाओ इसे, अब सिर्फ हमारे लिए काम करेगा ये। अचेतावस्था में थे अजदक। प्रयोगशाला के निकट आ पहुंचा था पपीतम। मिस जैन, सम्राट क्या करेंगे अजदक का? इसके मस्तिष्क पर नियंत्रण कर इससे नए नए आविष्कार करवाएंगे अपने लिए। गुड, फिर तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा हमारा ग्रह। हाँ, अब तुम जा सकते हो। कुछ समय बाद प्रयोगशाला में प्रविष्ट हुआ मुस्तफ्रम। ऑपरेशन की तैयारी हो गई जी? जी महामहिम। अगले ही पल मस्तिष्क नियंत्रक यंत्र चालू कर दिया गया मुस्तफम ने। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 क्लिक। मैं आपका गुलाम हूँ स्वामी। गुड। आंखें चमक उठी मुस्तफम की। शाबाश, बैठ जाओ अजदक। तुम्हें हमारे लिए एक एक से बढ़कर एक आविष्कार करने अजदक, ताकि हम सभी ग्रहों पर कब्जा कर सकें। जी स्वामी। तुम मेरे गुलाम हो अजदक, और तुम वही करोगे जो मैं चाहूँगा। आज्ञा स्वामी। वाह! ठीक इसी वक्त अपने शक्तिशाली उपग्रह के माध्यम से स्टार ग्रह की गतिविधियों को अपने कंट्रोल रूम में देख रहे थे सुगाल ग्रह के गुप्तचर। मुझे अपनी प्रयोगशाला तक पहुंचाइए। आओ मेरे साथ। चिंता की परछाइयां तैरने लगी थी सेनापति समरवीरा की निगाहों में। ओह! इन्होंने मिस्टर अजदक के मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लिया। महाराज को खबर करूं। खबर सुनकर चिंतित हो उठे महाराज पापायन। उफ! अजदक को शीघ्र ही ना छुड़वाया गया तो संसार पर कहर बनकर टूट पड़ेगा मुस्तफम। लेकिन हम स्टाक ग्रह का सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ सकते सम्राट, हमें किसी की मदद लेनी होगी। फौरन पृथ्वी पर डॉक्टर जॉन से संपर्क स्थापित करो समरवीरा, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। पृथ्वी पर फौलाद, देखो तो ज़रा हमें कौन याद कर रहा है। पिक पिक पिक। जी अंकल। पापायन प्रकट हुआ स्क्रीन पर। नमस्कार डॉक्टर जॉन, फौलाद और लंबू। पापायन,
तीनों हतप्रभ खड़े थे, जबकि पापायन बदस्तूर बोलता रहा। स्टार्क ग्रह का दुष्ट सम्राट मुस्तफा ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को नष्ट करने के लिए साजिश। सारी घटना सविस्तार बताता चला गया पापायन। सुनकर चिंतित हो उठे डॉक्टर जॉन। ये वही आतंकवादी है ना मिस्टर पापायन, जिसने पहले भी ब्रह्मांड पर अधिकार करने की चेष्टा की थी? जी हाँ डॉक्टर जॉन, उसे फौरन रोकना होगा। निश्चिंत रहो दोस्त, मैं अभी फौलाद और लंबू को रवाना करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर जॉन। शीघ्र ही स्टार्क ग्रह जाने को तत्पर हो उठे दोनों। हम तैयार हैं अंकल। गुड। विशेष होशियारी बरतना बच्चों, बहुत चालाक है मुस्तफ़ा। कुछ पल बाद स्टार्क की ओर चल पड़े दोनों। कल्पना की गति से अंतरिक्ष में पैवस्त होता चला गया उनका यान। जल्दी हम स्टार्क ग्रह के निकट आ पहुंचे लंबू। गुड। फौरन भीतर चलने का मार्ग खोजो फौलाद, लेकिन इससे पहले कि वो कोई मार्ग खोज पाते, स्टार्क ग्रह से एक किरण तेजी से उनकी ओर बढ़ी। बचो फौलाद। ओह! फुर्ती से यान की दिशा बदली फौलाद ने। बाल बाल बचे वो। ओह! वो हम पर हमला कर रहे हैं लंबू। भबक उठा लंबू। अभी देता हूं उनके हमले का मुंह तोड़ जवाब। भयानक लेज़र प्रहार किया लंबू ने, लेकिन उफ, लेज़र प्रहार बेअसर हो रहा है। उस ग्रह का एनर्जी शील्ड हमारी लेज़र नहीं तोड़ पा रहा लंबू। इस पर बहुआयामी प्रहार लेज़र से करो लंबू। अगले ही पल बहुआयामी लेज़र किरणें निकलकर एक ही बिंदु पर टकराईं। तीव्र किरण प्रहार से सुराख हो गया स्टार्क ग्रह के सीने पर, और वो मारा रास्ता बन गया अंदर जाने का, और बेधड़क अंदर प्रविष्ट होता चला गया उनका प्लेन। उसके अंदर प्रविष्ट होते ही 6 सदाई बंद हो गया। फौरन लैंड करो फौलाद। बड़ी आसानी से लैंड हो गए वो, किसी ने देखा नहीं उन्हें। क्विक क्विक लंबो, आस पास कोई नहीं है, फौरन उतर कर आगे बढ़ो। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़े, डर डर फायर, छिपे सुरक्षा प्रहरियों की गनें आग उगलने लगी। फुर्ती से झुकाई देकर बचे दोनों। उफ! फिर लंबू ने संभलने का मौका नहीं दिया किसी को। मरो ससुरों, चले थे हमें मारने। गजब का शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक सैनिक को ऊपर उठा लिया फौलाद ने। नहीं, मत फेंको मुझे। लेकिन उसे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर की उछाल दिया फौलाद ने। आ! भीषण धमाके से धरती हिल उठी स्टार्क ग्रह की। खील खील होकर बिखर गए अभागे सैनिक, जबकि सुरक्षित ग्रह के भीतरी ओर दौड़े जा रहे थे लंबू फौलाद। ठीक इसी वक्त ग्रह के कंट्रोल रूम में बैठा आग उगल रहा था मुस्तफ़ा। और यहाँ तक आ पहुँचेंगे, लेकिन अजदक के नए आविष्कार के हाथों बचेंगे नहीं। भला किसी फुर्ती से प्रयोगशाला में आ पहुंचा मुस्तफ़ा। कितने आविष्कार तैयार हुए मिस्टर अजदक? केवल 2। रोहंट, दूसरा लॉन्गमैन। इनमें से प्रत्येक में सैकड़ों लोगों का सफाया करने की शक्ति है स्वामी। गुड। अभी तो हमें सिर्फ 2 ही शक्तिशाली दुश्मनों का सफाया करना है। उधर फौलाद और लंबू तेजी से प्रयोगशाला की ओर बढ़ रहे थे। ये गड़बड़ाहट कैसी है लंबू? कोई लड़ाकू टैंक किसी ओर आ रहा है शायद। बचो लंबू। ओह! सचमुच लड़ाकू टैंकों ने भीषण हमला किया था उन पर, परंतु निशाना बनने से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके थे दोनों। ओह! एक पल की भी चूक हो जाते तो इस पहाड़ी की तरह चूर चूर हो गए होते। सचमुच बड़ा भीषण है सब कुछ। फिर इससे पहले कि टैंक पुनः फायरिंग करते, अपनी गनों के मुंह खोल दिए फौलाद और लंबू ने। इन्हें जल्दी खत्म करो लंबू। अभी लो दोस्त। लेकिन ओह, लेजर प्रूफ लगाते हैं ये लड़ाका टैंक। हाँ, तभी इतनी फायरिंग के बाद भी सही सलामत है। आइडिया, नाइट्रस बम से उड़ा दो इन्हें। गुड। अगले पर लड़ाकू टैंक की ओर नाइट्स बम उछाल दिए फौलाद ने। आप देखते हैं कैसे बचते हैं। भीषण भीषण धमाके के साथ चीथड़ों में बढ़ गया एक लड़ाकू टैंक। बड़ा दूसरा लड़ाकू टैंक झपट पड़ा फौलाद लंबू की ओर। ओह! भागो! बचने का अवसर नहीं था दोनों के पास। ओह! हमारी गनें तेज़ गर्मी से पिघलती जा रही हैं। लड़ाकू टैंक मौत बना झपट रहा था दोनों की ओर, लेकिन इसके पहले ही टैंक उन्हें रौंद पाता। सामने से आते युद्ध टैंकों से टकरा कर नष्ट हो गया वो। टक्कर! एक बार फिर मौत को धोखा दे दिया था फौलाद और लंबू ने। खात्मा, अपनी ही मौत मारे गए। तभी अब तुम भी अपनी ही मौत मरोगे। एक भयानक आवाज़ टकराई उनके कानों से। भला किसी फुर्ती से पीछे पलटे दोनों। रोहंट के हाथे बचोगे नहीं तुम। ओह! उस पल क्रोध से भभक कर छलावे की माने उछला लंबू। भरपूर बॉक्सिंग प्रहार टकराया रोहंट से, लेकिन जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया लंबू को। तेज शॉक खाकर अचेत हो जा चला गया लंबू। चटाक! फौलाद को आ घेरा रोहंट ने। अब तुम मरोगे मेरे हाथों।
ऑफ कोई हथियार नहीं है, कैसे बचूं इससे? तभी अचानक न्यूरो रेज निकली रोहन के हाथों से। अपने देवता को याद कर ले मानव, तेरा ये आखिरी समय है। न्यूरो रेस से बचने के लिए भला किसी फुर्ती से पैतरा बदला फौलाद ने। बचा। बड़ी तेजी से दिमाग काम कर रहा था फौलाद का। किसी तरह इसके सिर पर पहुंचूं तो बात बन सकेगी। घूमकर रोहन के पीछे जा पहुंचा फौलाद। अब ठीक है। फिर छलावे की माने रोहन के मशीनी जिस पर चढ़ता चला गया फौलाद। शाबाश बच्चों, इस पर इसी तरह काबू किया जा सकता है। क्षणोपरांत स्थिति ये थी। ओह, आगे बढ़ो वरना गर्दन तोड़ दूंगा। शॉक प्रूफ कैप्सूल का ढक लिया था फौलाद ने, इसलिए वो सुरक्षित था। टस से मस्तक न हुआ रोहन, बल्कि फौलाद को दोनों हाथों में जकड़ लिया उसने। तुझे इतनी दूर फेंकूंगा कि हड्डी पसली का मलीदा बन जाएगा। सच में बला की फुर्ती से फौलाद को परे उछाल दिया उसने। ओह, बड़ा फुर्तीला और शक्तिशाली है। हवा में कलाबाजियाँ खाता हुआ सकुशल जमीन पर आ खड़ा हुआ फौलाद। थप। ठीक इसी वक्त पे बम पर निगाह पड़ी उसकी। ओह, न्यूरो बम, शायद लड़ाका टैंक से गिरा है। झपट कर बम उठा लिया उसने। गुड, काम आ सकता है। फिर पिन खींचकर बम को रोहन की ओर उछाल दिया फौलाद ने। कर, अचूक निशाना। बच नहीं सका रोहन। फिर फौलाद को फुर्ती से लंबू की ओर झपटा। लंबू, आंखें खोलो लंबू। ठीक इसी वक्त अपनी प्रयोगशाला में अजदक पर आग उगल रहा था मुस्तफ़ा। उसने तुम्हारे शक्तिशाली आविष्कार को मार डाला अजदक। हाँ, लेकिन मेरे लॉन्ग मैन को नहीं मार सकेंगे ये। लॉन्ग मैन इसे मौत देगा स्वामी, इसे भी आजमाना होगा। लॉन्ग मैन की ओर घूमा मुस्तफ़ा। लॉन्ग मैन, खत्म कर दो हमारे दुश्मन को। जो आज्ञा स्वामी। फौरन उड़ चला अपने गंतव्य की ओर। वे रहे दुश्मन। इसमें फौलाद लंबू को पूर्वज झिझोड़ते। लंबू को अब तक होश आ गया था। वो शैतान कहाँ गया फौलाद? खत्म हो गया। फौरन आगे चलने की तैयारी करो लंबू। तभी चित्कार कर उठा लंबू। बचो फौलाद! लेकिन एक भीषण प्रहार से बच ना सका फौलाद। ठाक! ओफ, क्या बला है! सचमुच बला बना खड़ा था लॉन्ग मैन। लॉन्ग मैन कहते हैं मुझे। इंसानियत का दुश्मन हूं मैं। मेरे हाथों बचोगे नहीं तुम। इस बार लंबू से टकराया लॉन्ग मैन का मशीनी हाथ। उफ, क्या बला हो तुम! मशीनी अमिताभ कह सकते हो तुम मुझे। फौलाद ने फुर्ती से लॉन्ग मैन का पाँव पकड़ लिया। आए, मेरे पाँव पकड़ने से तेरा भला नहीं होगा मानव। ज़रूर होगा मशीनी अमिताभ, ज़रूर होगा। लंबू, इसका दूसरा पाँव पकड़ कर खींचो। लंबू ने वैसे ही किया। ओह, इसकी टांग तो हनुमान की पूंछ की तरह लंबी होती जा रही है फौलाद। खींचते जाओ लंबू। दोनों ने उसे इतनी जोर से खींचा कि लॉन्ग मैन अपना संतुलन खो बैठा। और तुम इसके दोनों हाथ खींचो लंबू, मैं इसकी टांगें संभालता हूँ। थप! धरातल पर गिर गया। अगले कुछ पलों बाद लंबू व फौलाद विपरीत दिशा में खींचने लगे उसे। शाबाश लंबू, और तेज खींचो। कुछ समय बाद अपनी सारी तिकड़ में भूल चुका था लॉन्ग मैन। इसके कंट्रोल स्विच तलाशो फौलाद, अभी लो। लॉन्ग मैन के सीने पर चढ़ा आवरण चीरता चला गया फौलाद। अगले ही पल मिल गए कंट्रोल स्विच। गुड, दबा दो सब के सब। कई बटन दबाकर फौलाद लंबू को लेकर पेड़ की आड़ में जा छुपा और चट चटाक! शॉर्ट सर्किट के कारण नष्ट होता चला गया बेचारा मशीनी अमिताभ। क्रोध और भय से थरथरा उठा था मुस्तफ़ा। उफ, ये भी मारा गया। अब हमारा क्या होगा अजदक? घबराइए नहीं स्वामी, और आविष्कार करूंगा मैं। खूनी पिशाच की माने गरज उठा मुस्तफ़ा। खामोश! हमारे सेनापति और सभी साथी लड़ाकू विमानों सहित पहले ही मारे जा चुके हैं। और ये सब तुम्हारे कारण हुआ अजदक, तुम्हारे कारण। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं! लेकिन इससे पहले कि मुस्तफ़ा फायर कर पाता, एक दूसरी गन गरज उठी। रट रट रट! मुस्तफ़ा की कलाई चूम ली गोली ने। गन जमीन पर जा गिरी। आ! घोर का फायर करता को देखा मुस्तफ़ा ने। ओह, तो तुम यहाँ तक पहुँचे? लेकिन मुझे मात देना इतना आसान नहीं है। ओह, इसे भागने ना दे मिस्टर फौलाद। मुस्तफ़ा फुर्ती से रस्सी पकड़ता बहुत ऊपर तक जा पहुँचा। क्या आप इसके नियंत्रण में नहीं हैं मिस्टर अजदक? नहीं, जान बचाने के लिए मुझे एक्टिंग करनी पड़ी। गुड अजदक, तुमने धोखा दिया। ठीक इसी वक्त फौलाद की गोलियां ने मुस्तफ़ा की दोनों कलाइयों में सुराख कर दिए। पके बल की माने नीचे टपक पड़ा वो। जो ही नीचे टकराया, वो फौलाद की गन एक बार फिर गरजी। आतंकवादी, पहले भी कई बार छोड़ा तुझे, लेकिन इस बार वो भूल नहीं करूंगा। विश्व विजय का ख्वाब आंखों में लिए दम तोड़ दिया मुस्तफ़ा ने। थड़ा! शीघ्र ही सुगाल ग्रह की ओर उड़ चले फौलाद, लंबू, अजदक सहित।
थैंक यू मिस्टर फौलाद लंबू। आज आप लोगों के कारण ही आतंक के पर्याय मुस्तफ़म का अंत संभव हुआ। हमें खुशी हुई कि मिस्टर अजदक कि आप ठीक हैं। सुगार ग्रह पर अभूतपूर्व स्वागत हुआ उनका। वेलकम मिस्टर फौलाद लंबू, आपने सदैव ही हमारी मदद की है। ब्रह्मांड की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है सम्राट पापायन। मिस्टर अजदक को यहाँ सुरक्षित पहुँचाकर हमें सचमुच खुशी हुई। उसी शाम अब हमें आज्ञा दें सम्राट। ज़रूर डॉक्टर जॉन को हमारा धन्यवाद कहें। मेरा भी। फिर प्लेन उड़ चला पृथ्वी की ओर, जहाँ डॉन जॉन का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर जॉन इंतज़ार कर रहे थे शांति दूतों का। एंड। तो चलिए दोस्तों, फौलादी सिंह की इस कॉमिक्स को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।